जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एमएस वर्ड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लिपबोर्ड ऑप्शंस बताऊंगा। क्लिपबोर्ड ऑप्शंस के अंदर मैं आपको कट का यूज बताऊंगा, कॉपी का यूज बताऊंगा, पेस्ट और फॉरवर्ड प्रिंटर का यूज बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं इसके अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट भी बताऊंगा, जिसको हम क्या है पेस्ट स्पेशल बोलते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर पेस्ट स्पेशल का भी यूज बताऊंगा कि एमएस वर्ड के अंदर हम किस टाइप से पेस्ट स्पेशल यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको क्लिपबोर्ड का भी यूज बताऊंगा, जो कि क्लिपबोर्ड का भी एक सेपरेट यूज होता है। आपने देखा होगा नॉर्मल इसके अंदर आपने कट, कॉपी, पेस्ट और फॉरवर्ड प्रिंटर तक यूज कर रहे होंगे, लेकिन क्लिपबोर्ड का भी एक पर्सनल सेपरेट यूज होता है, तो मैं इसको भी पूरा कंप्लीट कराऊंगा। मैं एलके सूर्यवंशी, वेलकम टू माय चैनल। अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कट का यूज। देखिए, कट का यूज बताने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली पैराग्राफ लिखूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, तो एमएस वर्ड क्या करता है, हमें एक रैंडम पैराग्राफ देता है। तो रैंडम पैराग्राफ की बात करें तो वो रैंडम पैराग्राफ हमें मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने कीबोर्ड से इक्वल का साइन दबाना होगा, इक्वल, और यहाँ पे प्रेस करेंगे आप RAND। शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करिए और 0 से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, इसको हम क्या है, रैंडम कहते हैं। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ 4-5 पैराग्राफ हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इन पैराग्राफ में क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जहां भी हम ऑफिस के अंदर या किसी कंपनी में यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारा खुद का एप्लीकेशन होगा, खुद का पैराग्राफ होगा। आपको इससे भी ज्यादा पैराग्राफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन, और आप इसके अंदर पैराग्राफ टाइप कर सकते हो कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पर मैं 20 पैराग्राफ दे देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे क्या है, 20 पैराग्राफ आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं नॉर्मली उन्हीं पैराग्राफ से वर्क करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कट की। तो देखिए, हम कट की बात करें तो हम कट को नॉर्मली यूज बोलते हैं कि कट का यूज होता है किसी भी टेक्स्ट से किसी ऑब्जेक्ट को कट करना, लेकिन नहीं, कट का यूज सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए नहीं होता है। कट का यूज होता है आपका कोई भी टेक्स्ट है या आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराना, या हम बोले तो उसकी पोजीशन चेंज करना, या हम ये भी कह सकते हैं उस टेक्स्ट को क्या करना, मूव करना। उस टेक्स्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो कट के लिए आप जिस टेक्स्ट को मूव करना चाहते हो या उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, ये मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखे, और मुझसे कोई कहता है कि आपने ये जो पैराग्राफ लिखे हैं, ये पैराग्राफ तो सब कुछ ओके है, लेकिन आपने एक गलती कर दी, आपने ये जो रीडिंग वाला पैराग्राफ है, ये जो सबसे लास्ट में लिखा है, लेकिन ये सबसे लास्ट में नहीं होना चाहिए। ये पैराग्राफ तो आपको सबसे टॉप पर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ये पैराग्राफ सेकंड नंबर पर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में मैं इसको कट करके फिर से तो नहीं टाइप करूंगा, तो हमें क्या करना होगा, जो पैराग्राफ मुझे मूव करना है उसको पैराग्राफ को पहले क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। जैसे मुझे इस पैराग्राफ को मूव करना है तो मैं सबसे पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद किस पे जाऊंगा, यहाँ पर कट पर। यहाँ पे मैं किस पे क्लिक करूंगा, कट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे देखिए मैं कट पे क्लिक करूंगा तो पैराग्राफ मेरा वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब रिमूव होने के बाद ये पैराग्राफ मुझे कहाँ पर चाहिए, आपको वहां पर क्लिक करना होगा। जैसे मुझे ये पैराग्राफ यहाँ पे चाहिए, तो आपको जहां भी वो पैराग्राफ चाहिए सबसे पहले आप वहां पे क्या करिए, क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपको किस पे क्लिक करना होगा, पेस्ट पर। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो ये पैराग्राफ आपका क्या है, सबसे टॉप में ऊपर आ चुका है। तो आप इस टाइप से किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए तो उसको क्या करना होगा, मुझे यहाँ से कट करना होगा। तो या तो मैं सिंपल कट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, या तो मैं कट पे क्लिक करूंगा, या कट की शॉर्टकट की बात करूं तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। मैं कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करूंगा तो ये पैराग्राफ मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। लेकिन ये पैराग्राफ मुझे कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए, तो जहां भी आपको चाहिए वहां पे क्लिक करिए और क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो पेस्ट करने की जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है Ctrl+V। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, Ctrl+V प्रेस करूंगा, तो जैसे ही Ctrl+V प्रेस करूंगा तो ये पैराग्राफ मेरा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो ये पैराग्राफ मेरा यहाँ पे था, तो इस पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर
पेस्ट कर दिया था, मतलब क्या कर दिया, इसको मूव कर दिया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी। तो ये मेरा कट का यूज होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ कॉपी की। देखिए कॉपी का यूज क्या होता है। कॉपी का यूज होता है किसी भी टेक्स्ट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल्स कॉपी करना, ये हम बोले तो उसको डुप्लीकेट्स करना। सेम मुझसे कोई कहता है ये मेरे जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा, ये पैराग्राफ मेरे यहाँ पर भी होना चाहिए, साथ ही साथ इस पैराग्राफ को मैं सबसे नीचे भी लिखना चाहता हूँ। तो इस कंडीशन में इस पैराग्राफ को मैं फिर से तो टाइप नहीं करूंगा, इस कंडीशन में क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को मैं कॉपी करूंगा। तो कॉपी करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करूंगा। जैसे कॉपी पे क्लिक करूंगा और मुझे कहाँ पे चाहिए वहां पे क्लिक करूंगा और उसके बाद पेस्ट कर दूंगा। जैसे पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। कट और कॉपी में यही डिफरेंस होता है कि कट में क्या होता है कि जिस टेक्स्ट को आप जहां से कट करेंगे वहां से रिमूव हो जाएगा, लेकिन आप जहां पे पेस्ट करेंगे वहां पे शो करेगा। और कॉपी में क्या होगा, जहां से कॉपी करेंगे वहां पर भी रहेगा और जहां पे पेस्ट करेंगे वहां पर भी शो करेगा। कॉपी की कमांड की बात करूं तो जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो इसकी कॉपी का जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+C। ठीक है, या तो आप सिंपल कॉपी पे क्लिक कर दीजिए या आप Ctrl+C भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप Ctrl+C प्रेस करेंगे तो ये क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब आपको कहाँ पे चाहिए वहां पे क्लिक करिए, उसके बाद पेस्ट कर दीजिए। तो ये देखेंगे तो ये पैराग्राफ मेरा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो ये यूज होता है मेरा कट कॉपी पेस्ट। कट और कॉपी में दोनों में सिमिलर एक चीज है, चाहे आप कट कर रहे हैं चाहे आप कॉपी कर रहे हैं, आपको दोबारा से चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे तो चाहे आपने किसी टेक्स्ट को कट किया है तो कट के बाद वो टेक्स्ट चाहिए, तो जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। चाहे आपको कॉपी की है, कॉपी करने के बाद जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे तभी वो शो नहीं कराएगा। दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट करेंगे तभी वो शो कराएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर्मेट प्रिंटर की। देखिए फॉर्मेट प्रिंटर की बात करें तो फॉर्मेट प्रिंटर काम क्या करता है। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज होता है कोई भी टेक्स्ट है आपने उस टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग दी, ठीक है, आपने कोई भी टेक्स्ट है उसको फॉर्मेटिंग दे रखी है, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या कुछ भी उसके अंदर फॉर्मेटिंग दी हुई है। आप चाहते हो कि सेम उसी फॉर्मेटिंग में किसी अदर पैराग्राफ को भी लिखना चाहते हो, ठीक है, सेम एक ही फॉर्मेटिंग को किसी अदर पैराग्राफ पर मुझे प्रिंट करना है तो वहां पर मैं किसका यूज कर दूंगा, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करूंगा। जैसे एक एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ को लेता हूँ, इस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं कोई भी फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, यहाँ से कुछ इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ और मैं कलर दे देता हूँ। एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने इस पैराग्राफ को ये वाली फॉर्मेटिंग दी। अब ये फॉर्मेटिंग देने के बाद इस पैराग्राफ को मैं किसी को चेक कराता हूँ। अब किसी ने बोला यार ये फॉर्मेटिंग जो आपने दी है ये फॉर्मेटिंग तो बड़ी अच्छी लग रही है, क्यों ना सेम इसी फॉर्मेटिंग के अंदर आप इस पैराग्राफ को भी लिख दो। ठीक है, ये जो आपकी फॉर्मेटिंग है ये फॉर्मेटिंग अच्छी लग रही है, क्यों ना सेम इसी फॉर्मेटिंग में आप इस पैराग्राफ को भी लिख दो। तो सेम इसी फॉर्मेट को मुझे इसके ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे टाइम लगेगा, मुझे इस पर भी बोल्ड करना पड़ेगा, इटैलिक करना पड़ेगा, साथ ही साथ हो सकता है मुझे इसकी फॉन्ट स्टाइल ना याद हो तो मुझे इसकी फॉन्ट स्टाइल चेक भी करनी पड़ेगी कौन सी फॉन्ट स्टाइल है, फिर इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, इसका फॉन्ट साइज भी चेक करना पड़ेगा। तो एक एक करके स्टेप अप्लाई करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद किस पर आऊंगा, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर। यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ब्रश दिखाई देगा। आप माउस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ब्रश। अब इस ब्रश को उस पैराग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर देना है जिस पैराग्राफ आपको क्या चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए। जैसे इस पैराग्राफ के ऊपर चाहिए तो इस पैराग्राफ के ऊपर इस ब्रश को क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो देखेंगे तो इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो चुकी है, मतलब प्रिंट हो चुकी है। आप देखेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ दोनों अलग अलग है, ठीक है, पैराग्राफ तो दोनों अलग अलग है लेकिन फॉर्मेटिंग क्या होगी, दोनों की सेम हो चुकी है। तो आप इस टाइप से फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर सकते हो। फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट कमांड की बात करूं, शॉर्टकट की बात करूं तो इसकी शॉर्टकट की होती है, आप पहले सिलेक्ट करेंगे और इसको सबसे पहले आपको फॉर्मेट प्रिंटर को क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। तो फॉर्मेट प्रिंटर को कॉपी करने के लिए आपको Ctrl+C प्रेस करना पड़ेगा। आप क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+C। उसके बाद जिसके ऊपर आपको उसको प्रिंट करना है उस पर आपको सिलेक्ट करिए और उसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे करेंगे Ctrl+V। ओके, फॉर्मेट प्रिंटर Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+V से क्या हो जाता है, वो पेस्ट हो जाता है। तो इस टाइप से आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर सकते हो। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन है हमारा क्लिपबोर्ड। देखिए क्लिपबोर्ड की बात करें
तो क्लिपबोर्ड क्या है, नॉर्मली सब कहते हैं कि ये क्लिपबोर्ड के ही ऑप्शंस होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉरवर्ड पेंटर, लेकिन नहीं, क्लिपबोर्ड के ऑप्शन तो होते ही हैं, लेकिन क्लिपबोर्ड का एक अलग से ही सेपरेट ऑप्शन का यूज होता है। क्लिपबोर्ड एक अलग भी सेपरेट अपना खुद का भी वर्क करता है। अब क्लिपबोर्ड वर्क क्या करता है, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर फॉर्मेटिंग दे दूं जिससे मुझे पैरा पता चलते रहे। अब एक एग्जांपल मान चलिए ये मेरा पैराग्राफ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक किया पेस्ट, तो ये पैराग्राफ मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया। गुड, मैं इस पैराग्राफ को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले को, और इसको कॉपी करता हूँ। अब इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे तो ये पैराग्राफ भी मेरा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये वाला पैराग्राफ फिर से चाहिए, ये वाला पैराग्राफ फिर से, जरूरी नहीं कि ये पैराग्राफ मुझे यहीं पर चाहिए, हो सकता है ये पैराग्राफ मुझे कुछ टाइम बाद चाहिए, जब मैं कुछ पैराग्राफ लिख दूं, 5-6 पैराग्राफ लिख लूं, उसके बाद में फिर से मुझे ये वाला पैराग्राफ चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पैराग्राफ की फिर से मुझे कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, जो मैंने लास्ट में कॉपी किया था उसी को पेस्ट करेगा। तो मैंने लास्ट में ये कॉपी किया था, तो मैं पेस्ट करूंगा तो इसी को पेस्ट करेगा। देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता भी हूँ, तो क्या किया इसने, इसी को पेस्ट किया। ठीक है, लेकिन मुझे कौन सा पैराग्राफ चाहिए, ये वाला, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट। ठीक है, लेकिन फिर आगे चल के हो सकता है मुझे इस पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो ये पैराग्राफ चाहिए, तो इसमें क्या करना होगा, मुझे बार बार कॉपी करना पड़ेगा और बार बार पेस्ट करना होगा। लेकिन फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि आप इसके अंदर किसी भी टेक्स्ट को कॉपी या कट करके रख सकते हो, जब वो टेक्स्ट आपको चाहिए तो उसको आप क्या कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, आपको बार बार कॉपी या कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन को ओपन करता हूँ, तो ये मैंने कुछ कॉपी करी थी, इनको फिलहाल मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ऑप्शन आ रहा है, क्लिपबोर्ड एम्प्टी, कॉपी और कट टू कलेक्ट आइटम। मतलब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर कट करके रखना होगा या कॉपी करके रखना होगा, तभी ये ऑप्शन काम करेगा। फिलहाल तो देखिए मैं यहाँ पर इनको कुछ थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, मुझे स्पेस मिल जाए। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फिर से वही चीज कर रहा हूँ, 2 पैराग्राफ को कॉपी कर रहा हूँ। मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, इसको कॉपी। जैसे देखिए इस पैराग्राफ को मैंने कॉपी किया, तो ये पैराग्राफ मेरा यहाँ पर कॉपी होके आ चुका है। फिर मैं इस पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करता हूँ और इस पैराग्राफ को भी कॉपी कर लेता हूँ, तो देखिए ये पैराग्राफ भी मेरे यहाँ पर आ गया। एक पैराग्राफ और मैं कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और इसको कॉपी कर लिया। आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं 3 पैराग्राफ मैंने कॉपी किए हुए। अब जब भी मुझे ये पैराग्राफ चाहिए, जैसे मान चलिए मुझे सेव टाइम वाला पैराग्राफ चाहिए, तो मैं पेस्ट करूंगा नॉर्मल, तो क्या होगा, जो मैंने लास्ट में कॉपी किया है, मतलब ये वाला कॉपी किया था, तो इसी को पेस्ट करेगा। लेकिन मैं क्लिपबोर्ड के द्वारा जिसको पेस्ट करना चाहता हूँ सिर्फ उसी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मुझे ये चाहिए, मैंने इस पैराग्राफ पर क्लिक किया, तो देखिए क्या है, सिर्फ यही पैराग्राफ पेस्ट हुआ है। अब मुझे कौन सा चाहिए, ये वीडियो वाला, मैं वीडियो प्रोवाइड वाले पे क्लिक कर दूंगा, तो देखिए मेरा वीडियो प्रोवाइड वाला हो गया। मुझे थीम्स वाला चाहिए, तो यहाँ पे थीम वाले पे क्लिक कर दूंगा, तो देखिए ये। तो आप इस टाइप से इस क्लिपबोर्ड के अंदर क्या है, अपने पैराग्राफ को कॉपी या कट करके रख सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि ये पैराग्राफ मुझे आगे चल के यूज करना है, अभी नहीं चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या करूंगा, मैं इसको कट करके रख लूंगा। तो यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे कट हो गया। लेकिन एक चीज याद रखना, क्लिपबोर्ड के अंदर मैक्सिमम आप 24 कॉपी करके रख सकते हो। चाहे आप कॉपी कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 24 हो सकती है, 24 हो सकती है। अब इस 24 कॉपी के अंदर चाहे आप एक सिंगल वर्ड की कॉपी कर रहे हो, चाहे आप एक पैराग्राफ की कॉपी कर रहे हो, चाहे 10 पैराग्राफ की कॉपी कर रहे हो, मतलब ये टाइम काउंट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो आप 1 2 3 और मैंने 4, 1 2 3 4 बार यहाँ पे कॉपी करके रखा है, तो यहाँ पे ये 4 काउंट करेगा। ठीक है, अब 4 बार में मैं चाहे एक और यहाँ पे, जैसे मान चलो मैंने यहाँ पे ये न्यू को ही सिलेक्ट किया और इसको कॉपी किया, तो अब ये एक अलग काउंट कर लिया इसने 5 टाइम, मतलब 5th बार, 5वीं बार का। तो चाहे आप एक पैराग्राफ को कॉपी कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, चाहे आप पूरे पैराग्राफ को कट कॉपी कर रहे हैं, वो सिंगल टाइम में काउंट करेगा। तो इसलिए इसमें 24 कॉपी ऐड हो सकती है, चाहे आप कॉपी करें चाहे कट करें। मैं यहाँ पे दिखाता भी हूँ, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको कट करता हूँ। आप कट करूंगा तो कट करते आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 हो चुके हैं और कितने हो चुके हैं, 24 हो सकती है। ठीक है, तो मेरी क्या यहाँ पर आप 6 हो चुकी है। आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो मैंने क्या है यहाँ पर 6 कॉपी करके रखी या कट करके रखी। अब ऐड कितनी कर सकता हूँ उसके अंदर, 24। ठीक है,
तो ये होता है हमारा क्या, क्लिपबोर्ड का यूज। लेकिन अभी आपको वीडियो को क्लोज नहीं करना है। सबसे मेन इंपोर्टेंट चीज तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। आपने कट का यूज, कॉपी का यूज, पेस्ट का यूज और फॉर्मेट पेंटर का यूज तो पहले भी किया होगा, लेकिन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो सबसे मेन इंपोर्टेंट बताने वाला हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेस्ट स्पेशल। कि आप कैसे पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे जैसे देखेंगे, पेस्ट पे देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पेस्ट स्पेशल। अब ये पेस्ट स्पेशल काम कैसे करता है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इस पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ। मैं फिर से एक पैराग्राफ लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको जो RAND और पैराग्राफ लिखा। अब इस पैराग्राफ को मैं कुछ फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, इसके यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दी मैंने, एक एग्जांपल यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया और कुछ कलर दे दिया। अब जैसे मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ पे फॉर्मेटिंग की, अब फॉर्मेटिंग करने के बाद इस पैराग्राफ की मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा और किस पर, कॉपी पे क्लिक करूंगा, या शॉर्टकट Ctrl+C का भी यूज कर सकता हूँ। अब मैंने कॉपी करी, कॉपी करने के बाद में अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट स्पेशल का यूज करता हूँ। अब देखिए पेस्ट स्पेशल वर्क करता क्या है। तो देखिए पेस्ट स्पेशल की बात करूँ तो पेस्ट स्पेशल है, आपको नाम से पता चला कि इसके अंदर क्या है, कुछ स्पेशल ऑप्शंस है। मैं यहाँ पे पेस्ट पर आता हूँ, ये कुछ ऑप्शन तो आपको यहीं पे दिखा देगा, ठीक है, फॉर्मेटिंग, सोर्स के, मर्ज फॉर्मेटिंग के, पिक्चर के, या आप इस पर क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल पर। तो जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन ओपन हो चुका है। ओके, तो या तो आप इसे पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कर सकते हो, या इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+V। आप Ctrl+Alt+V प्रेस कर देंगे तब भी आपका यहाँ पर पेस्ट स्पेशल ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो इसमें शॉर्टकट की लिखी हुई है Alt+Ctrl+V। तो चाहे आप Alt+Ctrl+V यूज कर दीजिए या Ctrl+Alt+V यूज कर दीजिए, दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करूं तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया था, अब इस टेक्स्ट को आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसका एक अलग ही डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, एक अलग ही विंडो बन जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ और इसको एक आइकन दे देता हूँ कि जो मैं उस पर क्लिक करूँ तो आइकन क्या आए। तो मैंने यहाँ पे आइकन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे तो एक इस टाइप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स का एक आइकन बन के आएगा। उसके बाद क्या कर देता हूँ, ओके। जैसे ओके करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक आइकन बन के आ चुका है। अब इस आइकन के ऊपर जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा, इस आइकन के ऊपर जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक मेरी एक अलग से डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो जाएगी और उस डॉक्यूमेंट विंडो पे क्या दिखाएगा, जो पैराग्राफ मैंने ये कॉपी किया है उस पैराग्राफ को वहां पर पेस्ट कर देगा एक न्यू विंडो के ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरी क्या है, एक न्यू डॉक्यूमेंट्स विंडो ओपन हो चुकी है। क्लियर है, और उसके अंदर ये पैराग्राफ मेरा क्या है, यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो आप इस टाइप से क्या है, डॉक्यूमेंट्स विंडो के द्वारा आप इस पैराग्राफ को क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। आप Alt+Tab बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा पहला था, वापस मैं Alt+Tab बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये मेरा पैराग्राफ पेस्ट होकर आ चुका है। मैं फिलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ, देन इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन। मैं Alt+Ctrl+V प्रेस करता हूँ। अब इसके अंदर सेकंड ऑप्शन है क्या, फॉर्मेट टेक्स्ट। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो आपके इस टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेट थी, जो कलर, जो स्टाइल आप चाहते हो सेम उसी फॉर्मेट में आप पैराग्राफ को पेस्ट करना चाहते हो, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और फॉर्मेट टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो जैसा आपका ये पैराग्राफ था वैसे सेम यहाँ पर उसी फॉर्मेट में वो पैराग्राफ क्या हो जाएगा, आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे आपने टेक्स्ट को कॉपी किया था उसी सेम फॉर्मेट में वो टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, पेस्ट भी हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर Ctrl+Z कर रहा हूँ। फिर से मैं Ctrl+Alt+V प्रेस करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, अनफॉर्मेट टेक्स्ट। अब देखिए अनफॉर्मेट टेक्स्ट की बात करूँ तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, जो आपने टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, सिर्फ क्या आएगा, ओनली टेक्स्ट। जो आपका टेक्स्ट कॉपी किया है वो टेक्स्ट आएगा, फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। तो मैं अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये वाला जो टेक्स्ट था, ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कॉपी तो क्या आ चुका है, लेकिन इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग नहीं आई है। तो ये आपका अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट। मैं फिर से Ctrl+Alt+V प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शन है नेक्स्ट, पिक्चर।
अब देखिए पिक्चर के अंदर क्या है कि जो आपका टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पिक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप उसे पिक्चर के अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो देखेंगे आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे फॉर्मेट पे आएंगे तो देखिए अभी अब आपकी पिक्चर फॉर्मेट आ चुकी है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट आपका किस में कन्वर्ट हो चुका है, पिक्चर फॉर्मेट के अंदर। तो आप इस टाइप से क्या है, इस टेक्स्ट को पिक्चर फॉर्मेट के अंदर पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करूंगा, उसके बाद में आपका एचटीएमएल फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो यहाँ पे एक एचटीएमएल की फॉर्मेट, ठीक है, ये सिंपल आपकी एक एचटीएमएल फॉर्मेट होती है, मतलब एक तरह से सेम जैसी फॉर्मेट थी उसी में आएगा। फिर से मैं कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे अनफॉर्मेट, तो वो ये सेम फिर से अनफॉर्मेट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो आप इस टाइप से पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हो। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पेस्ट स्पेशल का यूजेस बताया कि आप कैसे एमएस वर्ड के अंदर पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हो और साथ ही साथ क्लिपबोर्ड का यूज। कि आपने देखा था कि हम नॉर्मली क्लिपबोर्ड का यूज कट, कॉपी, पेस्ट और फॉरवर्ड प्रिंटर का यूज करने के लिए करते थे, लेकिन पेस्ट स्पेशल के द्वारा क्या होता है कि हमारा कोई भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हमें बाद में चाहिए और हम अभी फिलहाल कट करके रखेंगे, बाद में कॉपी कर लेंगे तो क्या होगा, जो हमने कॉपी किया हुआ टेक्स्ट था वही शो कराएगा, जो हमने कट किया था वो टेक्स्ट शो नहीं कराएगा। लेकिन क्लिपबोर्ड के अंदर क्या है, हम कोई भी टेक्स्ट या तो कट या कॉपी करके उसके अंदर रख सकते हैं, जब वो टेक्स्ट हमें चाहिए वहां से हम उसको क्या करा सकते हैं, पेस्ट करा सकते हैं। इसके अंदर हम मैक्सिमम 24 कॉपीज या 24 कट करके रख सकते हैं, 24 से हम ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट है या आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसे क्या कर सकते हो, कट करके रख सकते हो, जब आपको वो चाहिए तब क्या करिए वहां से आप पेस्ट करा लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा कंप्लीट कीबोर्ड ऑप्शंस बताया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।